नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। कभी सोचा है जो खाना हमारी थाली में है वो असल में आता कहां से है? आज हम पर्दा उठाने वाले हैं भारत के उन्हीं कृषि चैंपियंस पर जो पूरे देश को खिलाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये गुमनाम नायक हैं कौन, जो सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया का भी पेट भर रहे हैं। चलिए इन दिलचस्प आंकड़ों की दुनिया में गोता लगाते हैं और पता करते हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम नामों पर आएं, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये सारी जानकारी आ कहां से रही है। तो देखिए, ये डेटा सरकार के 2024 और 25 के सेकेंड एडवांस्ड एस्टिमेट्स पर आधारित है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक एक्सपर्ट अंदाजा है कि आने वाले साल में फसलों का उत्पादन कैसा रहने वाला है। मतलब ये भविष्य की एक कमाल की झलक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तिलहन यानी ऑयल सीड्स की दुनिया से। अब ये सिर्फ खाने के तेल तक ही सीमित नहीं है। अरे नहीं, कॉस्मेटिक्स से लेकर बायोफ्यूल तक सब कुछ बनता है इनसे। मतलब ये हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और तिलहन में भी सबसे पहले बात करते हैं इस खूबसूरत फूल की, सूरजमुखी। देखने में तो सुंदर है ही, लेकिन इसके बीज, तेल और स्नैक्स का भी पावर हाउस है। पर असली सवाल तो ये है कि इसे सबसे ज्यादा उगाता कौन सा राज्य है? और विजेता है, गोल्ड मेडल जाता है कर्नाटक को। जी हां, सूरजमुखी उत्पादन में कर्नाटक है नंबर 1। दूसरे नंबर पर यानी सिल्वर मेडल के साथ है हरियाणा, और ब्रॉन्ज मेडल के साथ पोडियम पर जगह बनाई है ओडिशा ने। पर यह तो बस एक ही फसल की कहानी थी। जब हम सोयाबीन, मूंगफली, सरसों मतलब सारे तिलहनों को एक साथ देखें, तब असली चैंपियन बनकर कौन सामने आता है? और इसका जवाब है राजस्थान। कुल तिलहन उत्पादन का बेताज बादशाह है राजस्थान। हाँ, मध्य प्रदेश और गुजरात भी दौड़ में है, लेकिन जैसा कि आगे पता चलेगा, राजस्थान का तो खेल ही अलग लेवल पर है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। यह सिर्फ एक जीत नहीं है, यह तो एक तरफा मुकाबला है। राजस्थान का प्रोडक्शन मध्य प्रदेश और गुजरात को मिलाकर भी कहीं ज्यादा है। इसे कहते हैं तिलहन की दुनिया में असली दबदबा। अच्छा, तिलहन से आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों की। ये वो फसलें हैं जो सीधे खाने के लिए नहीं बल्कि मुनाफा कमाने के लिए उगाई जाती हैं, और ये हमारे उद्योग और व्यापार की रीढ़ की हड्डी हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले आता है सफेद सोना यानी कपास। सदियों से भारत के टेक्सटाइल उद्योग का ताना बाना इसी से बुना गया है। तो सवाल यह है कि आज के दौर में कपास के किंग कौन है? तो कपास के मामले में गुजरात है सबसे आगे, नंबर 1 पर। उसके ठीक पीछे है महाराष्ट्र, और फिर तीसरे नंबर पर आता है तेलंगाना। देश का ज्यादातर कपास इन्हीं 3 राज्यों से आता है। अच्छा, अब एक ऐसा सवाल जो हम सबसे जुड़ा है। हमारी चाय में, मिठाइयों में जो मिठास है, वो चीनी आती कहां से है? इसका जवाब हमें ले चलता है अगली बड़ी कैश क्रॉप की तरफ, गन्ना। और जब बात गन्ने की आती है तो इसके हैवीवेट चैंपियंस हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर है कर्नाटक। यही वो राज्य हैं जो पूरे देश की मीठे की जरूरतें पूरी करते हैं। चलिए अब फसलों से हटकर बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर की तरफ चलते हैं और शुरुआत करते हैं उन सब्जियों से जो लगभग हर भारतीय घर की थाली में आपको मिली जाएंगी। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है हमारा सबका पसंदीदा आलू। भले ही यह साधारण लगता हो, पर है बहुत जरूरी। समोसे से लेकर सब्जी तक यह भारत की सबसे पॉपुलर सब्जियों में से एक है। तो आलू उगाने में कौन है सबसे आगे? यह है उत्तर प्रदेश। दूसरे नंबर पर आता है पश्चिम बंगाल और तीसरे पर है बिहार। इन्हीं राज्यों की मेहनत है कि हमें साल भर आलू मिलते रहते हैं। और ये तो सिर्फ आलू की बात थी। जब हम सारी सब्जियों की टोटल प्रोडक्शन को देखते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। यहां भी टॉप पर है उत्तर प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल और फिर मध्य प्रदेश का नंबर आता है। और ये चार्ट देखिए, ये खुद ही पूरी कहानी बयां कर रहा है। देखिए कि उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से कितना कितना आगे है। सच कहें तो उत्तर प्रदेश ही देश की सब्जियों की टोकरी है जो करोड़ों लोगों का पेट भर रही है। चलिए अब अपनी आखिरी कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। इसमें शामिल हैं हाई वैल्यू और बहुत तरह के कृषि उत्पाद यानी फल और मसाले। सबसे पहले बात करते हैं फलों की। रसीले आमों से लेकर मीठे केलों तक आखिर कौन से राज्य हैं जो भारत की फलों की टोकरी को भरते हैं? तो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन में आंध्र प्रदेश है नंबर 1, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र और तीसरे पर है उत्तर प्रदेश।
और आखिर में बात करते हैं मसालों की, वो चीज जो हमारे खाने को मजेदार बनाती है और जो सदियों से भारत की कृषि पहचान और एक्सपोर्ट का एक अहम हिस्सा रही है। तो मसालों के मामले में सबसे बड़ा खिलाड़ी है मध्य प्रदेश। ये है पहले नंबर पर। इसके बाद आते हैं राजस्थान और गुजरात। यही वो राज्य हैं जो हमारे खाने में वो असली स्वाद और महक लाते हैं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? हमने देखा कि कुछ नाम बार बार टॉप पर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और राजस्थान। ये वो राज्य हैं जो असल में भारत के मल्टी क्रॉप पावर हाउस हैं। तो अगली बार जब बाजार में कोई सब्जी या फल खरीदें तो एक पल के लिए उन राज्यों के बारे में जरूर सोचिएगा जो हमारी थाली भरते हैं। और एक सवाल खुद से भी पूछिएगा, बदलते मौसम और बदलती मांगों के साथ क्या भविष्य में भी यही राज्य चैंपियन बने रहेंगे? क्योंकि भारत के कृषि का भविष्य इसी सवाल के जवाब पर टिका है।